चलेंगे डियर, हम लोग मिलते हैं फिर से। और हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन सा सेशन और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है। 100% गारंटी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक का है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा पाई चार्ट का। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके डाटा को पढ़ना होगा। डायरेक्शन आपके सामने क्या दिया है, उसके डायरेक्शन को हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। डायरेक्शन ने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन दिया है। इन दी फ्लोइंग पाई चार्ट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डिफरेंट कल्चर activities of a school has been shown. You are required to study the pie chart carefully and answer the question given below. अब चलिए कि यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें पाई चार्ट को पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट को पढ़ेंगे कि पाई चार्ट में क्या क्या दिया है। कराटा के बारे में 10%, क्रिकेट है 7%, पेंटिंग है 32%, म्यूजिक है 8%, स्पोर्ट्स 5% और डांस है 38%। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं। आपके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है 1800 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर डांसिंग। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके सामने कितना दिया है, तो यहाँ पर 1800 है। और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कितना हु ऑप्टेड फॉर डांसिंग के लिए। तो हम लोग डांसिंग में जाएंगे। डांस का कितना दिया है, 38% दिया है। तो 1800 का हमें क्या निकालना होगा, 38%। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं नीचे क्या आएगा आपके सामने, नीचे 100 आएगा। 10 और 10 से दोनों जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 18 एर्जा कितना होता है आपके सामने, तो 18 एर्जा होता है 144 की 4 हो गया। और कैरी आपके सामने कितना बचा, तो 14 बचा। और 18 3 जा 54 और 54 में अगर हम 14 को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 684। तो ऑप्टेड फॉर डांसिंग के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड होंगे, तो 684। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर पेंटिंग। यहाँ पर किस किस स्टूडेंट का बात कहा गया है, तो यहाँ पर बोला गया है पेंटिंग के स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर पेंटिंग एंड दैट हु ऑप्टेड फॉर कराटा। इसमें बोला गया है कि पेंटिंग और कराटा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका क्या बताना है आपको, उसके रेशियो बताना है। तो जब भी रेशियो की बात होता है तो हमें रियल वैल्यू 1800 से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन का ऑप्शन जब आपको रेशियो में पूछ दिया जाए तो जो डायरेक्ट वैल्यू जो दिया है उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि लेने पर भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग किस पर फोकस करेंगे, तो पेंटिंग पर कितना है, 32%। तो बात करते हैं, हमारे पास दो चीज था। एक तो बोला गया है पेंटिंग के बारे में, एक हमें बोला गया है पेंटिंग के बारे में, और रेशियो बोला गया है किसके बारे में, कराटे के बारे में। तो पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग में टोटल कितना परसेंट, 32%। रेशियो की साइन हो गया। और कराटे की बात करते हैं तो कराटे में आपके सामने कितना है, 10%। तो कराटे में हमारे सामने है 10%। तो परसेंट परसेंट तो अब का कैंसिल हो गया। 2 5 जा 10 और 2 के टेबल से 16 टाइम। तो जो रेशियो बन गया पेंटिंग और कराटे का, 16:5 इज योर करेक्ट आंसर। ये जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ, न्यू लुक सर। चलेंगे डियर, हाँ चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने रहा ये। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है।
सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये वाला पाई चार्ट को आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हमें जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक मोर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर स्पोर्ट। अब बताना है कि यहाँ पर बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक मोर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर स्पोर्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए और इस क्वेश्चन का कमेंट में हमें आंसर चाहिए आप लोग से। आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्पोर्ट के कंपैरिजन में म्यूजिक में कितना परसेंट जो है, म्यूजिक कितना परसेंट ज्यादा है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट कमेंट करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सब ग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना एकदम तय है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहना एकदम निश्चित है। चलिए बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन बात क्या है कि बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक। बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक में कितना स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पर 8% की बात हो गया। म्यूजिक में हमारा 8% हो गया, तो हम लोग लिख लेते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक में हमारे पास कितना है, 8% है। और बात किससे कहा गया, स्पोर्ट्स से। तो बात करते हैं हम स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट का हमारा कितना हो जाएगा, तो बात करते हैं स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट का हमारा कितना हो जाएगा, 5%। स्पोर्ट का हमारा कितना हो जाएगा, 5%। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो म्यूजिक जो है स्पोर्ट के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा है। चलिए कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछा है, कितना परसेंट स्टूडेंट ज्यादा है, तो ये 8% है, ये 5% है, तो यहाँ से कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 3%। और इसके किसके कंपैरिजन में बोला गया था, स्पोर्ट के कंपैरिजन में, तो नीचे हो गया 5%। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं। चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60%। और 60% ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो हमें क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है, इस बार हम लोग क्वेश्चन को पूरा का पूरा एकदम बनाना है, एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए। और हमको मैथ में जो स्कोर आप लोग का आना चाहिए पूरा का पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा स्कोर लेके आएंगे। इस बार आप लोग को रिजल्ट पूरा लेके आना है, रिजल्ट सिलेक्शन आप लोग को लेना है डियर। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले स्टूडेंट है राहुल गांधी, और भी है योमली ने भी आंसर दिया है 60। चलिए आपके सामने हम रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप लोग पाई चार्ट को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद आप लोग को जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी सा जवाब दीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में देखते हैं मेरे पहले कौन से स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाले हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड पेंटिंग टुगेदर। कितने स्टूडेंट जो है ऑप्टेड कर रहे हैं क्रिकेट और पेंटिंग दोनों एक साथ। चलिए जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्रिकेट और पेंटिंग दोनों को लेकर आपको चलना है। बिल्कुल सही जवाब है 702। मार्गी टोय का आया है, बिल्कुल सही है। बिंदुंग ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। इस बार आप लोग का सिलेक्शन पक्का निश्चित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड पेंटिंग टुगेदर।
यहाँ पर पेंटिंग के लिए कितना स्टूडेंट है 32%, और क्रिकेट के लिए कितना है 7%। 32% और 7% कितना हो गया 39%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे सामने कितना है 1800 स्टूडेंट है। 1800 का हम कितना निकाल लेंगे 39%। 39% निकाल लेंगे, जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। 18 को जब हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 702। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपके सामने। सभी लोग इस क्वेश्चन में पाई चार्ट को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई करिएगा कमेंट में, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको डियर मैं एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, हर एक टॉपिक से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आग लगा देना है डियर, एकदम आग लगा के धुआं, एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन को। चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन की बाई भाट परसेंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड डांसिंग टुगेदर। पहले हम देखते हैं क्रिकेट का और डांसिंग का कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो रहा है टोटल क्रिकेट और डांसिंग में। तो यहाँ पर डांस में 38% और क्रिकेट में कितना है 7%। तो 38% और 7% कितना हो गया 45%। ये आपका किसका हो गया, ये आपका डांसिंग और किसका हो गया क्रिकेट का। ये आपके सामने क्या रहा, क्रिकेट और डांसिंग का अगर हम एक साथ ले लिए तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया कितना 45%। अब करा है टुगेदर मोर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर पेंटिंग एंड म्यूजिक। पेंटिंग एंड म्यूजिक की बात करते हैं तो हम आते हैं पेंटिंग के पास, तो पेंटिंग है 32% और म्यूजिक कितना है 8%। तो अब हम बात करते हैं पेंटिंग और म्यूजिक की। पेंटिंग प्लस में म्यूजिक की तो कितना हो गया आपके सामने 40%। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट और डांस जो है पेंटिंग और म्यूजिक के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक्चुअल में परसेंटेज में 5% कंपैरिजन किया गया है किससे, ये आपका पेंटिंग और म्यूजिक से। तो ये हो गया हमारा 40%। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 और 5 के टेबल से 8 टाइम्स। चलिए 4 टू जा 8 और 4 से कैंसिल कर देते 25 टाइम्स। 25/2%। इसका मतलब ही हो गया क्या कि 12.5% इज योर करेक्ट आंसर। कहने का मतलब क्रिकेट और डांस जो है वो आपका पेंटिंग और म्यूजिक से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 12.5% इज मोर देन आपका किससे हो जाएगा पेंटिंग और म्यूजिक से, कौन क्रिकेट और डांसिंग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाले हमारे साथ कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहा है। 12.5 इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आराम से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर डांसिंग एंड कराटा, हु ऑप्टेड फॉर डांसिंग एंड कराटा। सबसे पहले हम लोग एकदम टर्म को पकड़ते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोज हु ऑप्टेड फॉर पेंटिंग। आपको डांसिंग एंड कराटा का और पेंटिंग का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया है परसेंटेज में वैल्यू, उसके बाद हमें चाहिए आप लोग से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है डियर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हम लोग का कंटिन्यू रहेगा।
सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी लोग हमें दें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ने आंसर देना स्टार्ट किया है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या दिया है सभी ने, 3:2 सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोग ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दिया है 3:2। चलिए आइए देखते हैं क्या हमारा ये जो आंसर है सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में बात कहा है डांसिंग एंड कराटा का। सबसे पहले हम डांसिंग में 38%, कराटा में 10%। तो डांसिंग और कराटे की बात करते हैं तो डी से डांसिंग और के से कराटे की बात करते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया हमारे सामने, 48%। और रेशियो हमें बताना था किसके साथ, पेंटिंग के साथ। पेंटिंग की कितना दिया है, तो पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग की है 32%। तो यहाँ पर हमें क्या है, 32%। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 16 2 जा 32 और 16 के टेबल से 3 टाइम्स, 3:2 इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। चलते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे थे वो क्वेश्चन पाई चार्ट का था। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बार ग्राफ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेंगे, ग्राफ को देख लेंगे कि ग्राफ में क्या क्या दिया है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का हम लोग क्या देंगे, आंसर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन होता है डियर कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको फ्री का नंबर मिल जाएगा। फ्री का नंबर मिलेगा जिनको ग्राफ को अगर बढ़िया से रीड करने आ गया, वो इस क्वेश्चन का जवाब इसी ग्राफ से पूछा जाता है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब इसी ग्राफ से दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये मात्र फ्री का नंबर आपको मिलेगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ ग्राफ के बेस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाले हमारे साथ कितने स्टूडेंट हैं। चलिए बताएंगे, ग्राफ को सबसे पहले आप लोग रीड करिए, देखिए ग्राफ क्या कर रहा है और उसके बाद आप लोग हमको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी लोग का आंसर आ रहा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। तोहरा का आया है, मार्टिन आया है, अंका आया है, सभी लोग। चलिए डियर इस बार आप लोग का सिलेक्शन श्योर है, श्योर सिलेक्शन है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो डायरेक्शन है 7 से 11 तक हमारा क्वेश्चन है, रीड दी बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चन। बीच ऑफ द above स्टेट इज लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हीट। कहने का मतलब इस ग्राफ में कौन सा एबव स्टेटमेंट सही है जहां पे लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का सबसे लीस्ट प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए हीट की बात करते हैं तो यूपी में देखते हैं तो सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल का डाटा 2 गया है, इसमें देख रहे हैं तो इसका डाटा 6 गया है, इसमें देखते हैं तो इसका भी डाटा ज्यादा है और इसका भी डाटा ज्यादा है। तो सबसे लिस्ट डाटा कहाँ पर दिख रहा है हीट के बारे में, तो वो आपका दिख रहा है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले ग्राफ पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सभी लोग हमें करेक्ट आंसर दें डियर, क्या होगा। चलिए सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। मार्टिन ने दिया है वेस्ट बंगाल, रिचो भाई का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल, याम सिंह बिल्कुल सही है। चलिए वेस्ट बंगाल सभी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए वेस्ट बंगाल होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है, विच ऑफ द एबव स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस में कौन सा स्टेट सबसे आगे है।
राइस की बात करते हैं तो ये दिख रहा है 6, इसका राइस के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर डाटा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 8। चलिए इसके राइस के बारे में देखते हैं तो ये कम ही डाटा है, महाराष्ट्र का भी कम है और हरियाणा का तो कम ही है। तो ये जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वाला स्टेट कौन है राइस में, स्टेट पूछा गया है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है इस क्वेश्चन का। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब देंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन चाहिए। चलिए एक भी क्वेश्चन डियर आपके एग्जाम में जितना मैंने सीरीज करवा दिया हूँ उससे ही इर्द गिर्द आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। चलेंगे सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ढक रहा है, मैं इसको आप लोग को क्लियर दिखाता हूँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, अभी तक किसने किसने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, तो 1/12 आया है। बिंगदुंग डिंडो टोमो का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/12 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने का है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड बाय हरियाणा ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय ऑल द एबव स्टेट। आपको क्या बताना है, तो टोटल स्टेट में प्रोडक्शन जो राइस का हुआ है और हरियाणा का जो हुआ है उसके कंपैरिजन में हरियाणा और टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस का आपको क्या बताना है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या कहा गया है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड बाय हरियाणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा की बात करते हैं, तो ये हो गया आपके सामने हरियाणा। और नीचे क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय ऑल दी एबव स्टेट। तो टोटल प्रोडक्शन बताना है हमें सारे के सारे स्टेट का, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बताना है ऑफ राइस बाय ऑल दी एबव स्टेट के साथ। तो सबसे पहले राइस की बात करते हैं, हम लोग हरियाणा में देख लेते हैं कि ग्राफ जो राइस का गया है प्रोडक्शन इन मिलियन टन में, वो कितना गया है 2 मिलियन टन। तो ऊपर में क्या हो गया 2 मिलियन टन। चलिए अब हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन किसका, राइस का, ऑल दी एबव स्टेट। यहाँ पर कितना है राइस का, तो यूपी में कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर अगर हम राइस का देखते हैं तो ये आपके सामने 8 हो गया। यहाँ पर राइस का देखते हैं तो एमपी में 4 हो गया। महाराष्ट्र में अगर हम राइस की डाटा को देखें, महाराष्ट्र में अगर हम राइस की डाटा को देखें तो यहाँ भी आपके सामने 4 हो गया। और हरियाणा में राइस की डाटा को देखें तो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। चलिए 6 8 14 4 18 और 18 और 6 कितना हो गया 24। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दी एबव स्टेट कितना हो रहा है 24। अब फ्रैक्शन को काट दीजिए, काट के छोटा करेंगे 2 बन जा 2 और 2 के टेबल से 12 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/12। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलेंगे तो बताएंगे कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। बबलू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आंसर दिया है 1/12, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बताएंगे कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक आप लोग ने स्टार्टिंग सेशन से हमारे साथ जुड़े हैं और सभी क्वेश्चन को आप लोग ने सॉल्व किया है, तो बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा। चलिए सबसे पहले कमेंट करके आप लोग बताएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे ले चलूंगा।
चलिए कमेंट करेंगे डियर पहले। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। इन बीच ऑफ द एबव स्टेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इज द लिस्ट। अब कह रहा है कि एबव स्टेट में टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इज द लिस्ट। अब बताना है कि राइस और व्हीट का लिस्ट टोटल प्रोडक्शन कहाँ पे है। तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अब हम लोग देखते हैं तो कहाँ पे लिस्ट प्रोडक्शन होगा किसका किसका, राइस एंड व्हीट का। राइस एंड व्हीट का लिस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा लिस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं किसका, राइस और किसका, व्हीट का। तो यहाँ पर है एबव स्टेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इज द लिस्ट। बताइए कि कौन से एबव स्टेट में राइस और व्हीट का लिस्ट प्रोडक्शन हुआ है। अभी तक किसी का कमेंट तो आया नहीं है। किसी ने भी अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और यहाँ पर भीट की बात करेंगे तो भीट का कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं तो ये 8 हो रहा है। और ये भीट की बात करते हैं तो ये 6 हो रहा है। यहाँ राइस का देखते हैं तो ये राइस और ये भीट दोनों का सेम है तो ये 4 है। चलिए यहाँ देखते हैं राइस और भीट का। तो राइस का हो गया 4। और भीट की बात करते हैं तो ये भीट का कितना है, तो भीट का आपका 3 के लगभग है। अब ये राइस हो गया, भीट हो गया। तो हम सबसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्या लिस्ट कहाँ पे हो रहा है। तो डिफरेंसेस से चेक करेंगे और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है डियर, कोई बात नहीं है, हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अब देखते हैं आप लोग का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए जवाब देंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उस समय नेट स्लो हो जाने के कारण आप लोग का कमेंट नहीं आ पा रहा था, मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा था कि आप लोग का कुछ कमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग अभी कमेंट आ रहा है, सब लोग का आंसर यूपी 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 यूपी, सभी लोग यूपी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सभी लोग का जो आंसर है वो सही है कि गलत है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। विच ऑफ द एबव स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट। कौन सा एबव स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट का हो रहा है। तो हीट का लार्जेस्ट प्रोडक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हीट का कहाँ हो रहा है, तो यूपी में। और यूपी इज आवर करेक्ट आंसर, यूपी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहा था ना डियर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आपके एग्जाम में इससे भी नम लो लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जिन्होंने इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू किया है, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जितने लोग ने इस सीरीज को कंटिन्यू किया है, उनका इस बार सिलेक्शन पूरा का पूरा निश्चित है। निश्चित है, मैं श्योर कर रहा हूँ, उन लोग के कमेंट देख के कर रहा हूँ, जिस हिसाब से वो लोग आंसर दे रहे हैं, इस बार उन लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। आपको यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया है, गिवन इज ए लाइन ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months of 1999, द डिक्रीज परसेंट ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम मई टू जून इज। कितना परसेंट एक्सीडेंट जो है डिक्रीज किया है मई से जून में, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ग्राफ को चेक करेंगे, ग्राफ में किसके किसके बारे में आपसे पूछा गया है, और धुआं धुआं करके इस क्वेश्चन में भी आग लगा देना है डियर, आग लगा देना है इस टाइप के क्वेश्चन को हमें। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दें और सभी लोग बताएं कि क्या आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग करवाए हैं, तो बताएंगे कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप लोग का क्वेश्चन पूरा 100% सही हो रहा होगा। कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज योर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए रिचो ने दिया, बबलू मिश्रा ने दिया है, स्पीडी गेमिंग ने दिया है, तो बिल्कुल सही है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। नैनी में दी है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग की तैयारी कैसी जा रही है, क्या आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले बताएंगे हमें। चलिए सभी लोग कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें, कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें पूरा, हाँ, मजा ही मजा। चलेंगे देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। हमें क्या बोला गया है, गिवन इज ए लाइन ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months of 1999, द डिक्रीज परसेंट ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम मई टू जून। मई से जून, हमें फोकस करना है मई से जून का। तो देखते हैं मई में 32% और जून में कितना, 27%।
तो 32 और 27 कहने का मतलब जो यहाँ पर डिक्रीज परसेंट जो आया है वो कितना परसेंट आपके सामने डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर 32 है और 27 है। तो कहने का मतलब जो डिक्रीज का परसेंट है वो आपके सामने कितना है, 5 हो गया। डिक्रीज का परसेंट कितना हो गया आपके सामने, 5 हो गया। और बात करते हैं, जब डिक्रीज परसेंट की बात कहा है तो हमें किसका किसका कहा था, मई का और जून का। तो मई की बात करते हैं तो मई का कितना है 32 और जून का कितना है 27। तो ये कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो 5 का डिक्रीज हो रहा है। किसके ऊपर, 32 के ऊपर। और क्या होगा, हम लोग परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 के टेबल से 25 बार में 5 इंटू 25 125 होता है। नीचे क्या हो गया, 8 हो गया। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बना देते हैं। 15 राइट 5/8% इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सभी लोग ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही सही आंसर दिए हैं। गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल। बड़ा मजा आ रहा है और मैं ये जो मजा है सबको देना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गर्दा उड़ा देना एकदम क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे डियर, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे एकदम। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और है। और ये क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करके आग लगा देंगे डियर। देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एज प्रॉब्लम की क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड सन इज 7:3। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। उनके एज का डिफरेंस आपको फाइंड करके बताना है कि उनके एज का डिफरेंस क्या होगा। आग लगा दीजिए क्वेश्चन को डियर। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मई का क्यों लिया, क्योंकि मई और जून का था। और मई से जून में कितने परसेंट की कमी हो रहा था, 5% का। और कंपैरिजन तो हम लोग पहले वाले से करेंगे, इसलिए 32 आपका नीचे लिए थे। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेमार ईटीसी ने दिया 40 ईयर। देखते हैं क्या आप लोग का सही आंसर जा रहा है, क्या आप लोग ने सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बबलू मिश्रा 24 दिए, बिल्कुल सही है। रिचो का सही आया है, 24 इज योर करेक्ट आंसर। 24 इज योर करेक्ट आंसर। नैनी ने दिया है 24 इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे सामने क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखना है। सबसे पहला बात की रेशियो ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड सन। यहाँ पर माँ और बेटे की रेशियो दिया है, क्या दिया है, 7:3 दिया है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर, तो रेशियो में सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से सम कितना हो रहा है, 60 ईयर हो रहा है। तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 ईयर हो जाएगा। तो रेशियो में 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 42 ईयर हो जाएगा। और हमें सन का बताना है, तो सन का कितना हो रहा है, सन का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सन का आपके सामने 18 ईयर हो गया। और दोनों का डिफरेंस पूछा है, 42 और 18 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का डिफरेंस होगा, तो आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 ईयर का डिफरेंस होगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरीके से गोली के रफ्तार में आप लोग को क्या देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे और गोली के रफ्तार में आप लोग को क्या करना है, आंसर देना है।
चलिए, अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर गलत दिए हैं आंसर। 4:5 नहीं होगा, 5:6। नयमान ने दिया है बिल्कुल सही। बबलू मिश्रा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्डन बिल्डन। राहुल गांधी ने क्या दिया? 6:5 गलत है। 6:5 नहीं होगा, 5:6 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, सब लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। चलिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं द रेशियो ऑफ एज ऑफ वोमेन एंड ए गर्ल। वोमेन और गर्ल का रेशियो दिया है। क्या क्या दिया है? वोमेन हो गया आपके सामने और आपके सामने गर्ल है। दोनों का रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। चलिए बात करते हैं, सम ऑफ देयर एज इज 81 ईयर। तो रेशियो का अगर सम करते हैं तो 9 हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो सम दिया है वो 81 ईयर दिया है। 9 रेशियो की वैल्यू 81 ईयर, 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये आपके सामने हो गया 9 ईयर। अब बात करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर के बाद इसके रेशियो का जो एज होगा वो क्या होगा? तो वोमेन का निकाल लेते हैं। वोमेन का रेशियो में वैल्यू कितना है? 4 है। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 9 ईयर है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 ईयर। चलिए, और बात करते हैं गर्ल का। तो 1 रेशियो के वैल्यू 9 है, गर्ल का 5 है, तो ये कितना हो गया? 45 ईयर। चलिए, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है रेशियो जो बताना है आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर के बाद जो दोनों के एज के रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? तो ये किसका था? वोमेन का। तो 36 में अगर हम 9 ईयर और ऐड कर देते हैं तो इसका कितना हो गया टोटल? 45 ईयर। और बात करते हैं इसमें, अगर हम इसमें 9 ईयर और ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 54 ईयर्स। अब आपको रेशियो बताना है 45 और 54 का। कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5:6 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी में ठीक है कर लिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में डियर हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से बनाना है, आराम से क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है वहां पे। यहाँ पे तो जल्दीबाजी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे अगर जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन आपका बाय मिस्टेक गलती हो सकता है। तो ये सब चीज से हमें बचना है एग्जाम में अपना। चलेंगे, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग सही सही जवाब देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने लोग देते हैं। बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है सर? बिल्कुल मजा आएगा, हमारे क्लास में मजा आएगा। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाएगा। हर एक क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे डियर, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। रेशियो ऑफ एज ऑफ कमल एंड शंभू। यहाँ पर दो लोग हैं,
एक कौन है, कमल है, एक कौन है, शंभू है। चलिए बात करते हैं कमल और शंभू की। तो यहाँ पर हमें दिया है कमल और शंभू का रेशियो का वैल्यू 7 रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। बात करते हैं सम ऑफ देयर एज इज 44, रेशियो में कितना हो गया 11, और 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 44 ईयर। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 ईयर हो जाएगा। तो यहां से बात करते हैं कमल की, तो 1 रेशियो का 4, तो 7 रेशियो का कितना होगा 28 ईयर, और 4 रेशियो का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16 ईयर। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। हमसे बोला गया रेशियो ऑफ द एज ऑफ शंभू एंड कमल आफ्टर 8 ईयर। आफ्टर 8 ईयर कहने का मतलब दोनों के एज में 8 ईयर को जोड़ना है। दोनों के एज में अगर हम 8 ईयर को जोड़ते हैं तो ये हो गया 36 ईयर, और ये कितना हो गया 24 ईयर, और कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपके सामने, कैंसिल अगर हम करते हैं तो 12 टू जा, और ये कितना हो रहा है 12 थ्री जा हो रहा है, 12 टू जा हो रहा है, और 12 थ्री जा हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शंभू का और कमल का बोला गया है। अभी हम कमल और शंभू का निकाले हैं, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, शंभू और कमल का। तो बस रेशियो को उल्टा कर देना है, पहले शंभू और बाद में कमल। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलेंगे, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, और रहा क्वेश्चन नंबर क्या 16 हमारा, देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाले कितने बहादुर शेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कितने बहादुर शेर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी तक किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है डियर। बताएंगे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब क्या होगा। चलिए, किन्हीं का नहीं आ रहा है, कोई नहीं दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या हो गया सभी लोग को, कहाँ सो गए आप लोग, आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए डियर बताता हूं मैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं ला दूंगा ना डियर, कि अगर बना दीजिएगा तो एपीएसएसबी के सीजीएल में आग लगा दीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रिका एंड गोमती इज 4:5। आफ्टर 4 ईयर सम ऑफ देयर एज विल बी 80 ईयर। अब बता रहा है कि 4 ईयर के बाद, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर चंद्रिका है और गोमती है। इसका कितना है 4:5 है, लेकिन आफ्टर 4 ईयर ऑफ देयर सम इज एज इज विल बी 80 ईयर। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में जाना होगा, और प्रेजेंट में दोनों के एज में 4 के अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के एज से अगर हम प्रेजेंट में पहले चले जाते हैं, तो अब जो प्रेजेंट का एज होगा वो 72 ईयर होगा, और रेशियो में जो उसकी एज की बात कहा है
वो रेशियो में एज है 4:5। किसका? चंद्रिका का और गोमती का। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो रेशियो में 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 72 ईयर्स हो जाएगा। और रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? 1 का वैल्यू इतना है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 32 ईयर्स हो जाएगा। और रेशियो में 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40 ईयर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज। आपको बोला गया है कि इसके एज का रेशियो बताना है। अभी हम कहाँ चले गए? 4 साल पहले चले गए। वापस आइए 4 साल के बाद, तो ऐड करिए। 4 ईयर्स ऐड करेंगे, ये कितना हो गया? 36 ईयर्स। और इसमें अगर हम 4 ईयर ऐड करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 44 ईयर्स। 44 ईयर रेशियो बताना है 36 और किसका? 44 का। चलिए बात करते हैं इसका। 4 9 जा और 4 के टेबल से 11 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बोलेंगे कैसा था क्वेश्चन, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। कैसा था क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करें। चलेंगे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है, हम है आपके साथ, कोई टेंशन नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे, चाहे नेट प्रॉब्लम हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो। धुआं धुआं हर एक क्वेश्चन का उड़ा देना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम हो टेंशन नहीं लेना है। धुआं धुआं उड़ा देंगे इस बार। एपी एसएसबी सीजीएल को उड़ा देंगे धुआं धुआं। हिल गया सर? हाँ हिल जाएगा डियर। हमारे क्वेश्चन को बना पाना इतना संभव बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ऐसा है डियर अपने पास कि दिमाग के साथ साथ दिलो और दिमाग हिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बता देते हैं, देखते हैं कितने का आंसर आता है। सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को अगर एक बार सीख जाइएगा इस क्वेश्चन के शॉर्ट कट मेथड को। और देखते हैं, अरुण इज एज मच यंगर देन भूषण एज ही इज ओल्डर देन अनिल। इफ द सम ऑफ एज ऑफ भूषण एंड अनिल इज 58 ईयर, फाइंड द एज ऑफ अनिल। आपको क्या बताना है? अनिल का एज बताना है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम का कि सेकेंडों में आंसर देने वाला क्वेश्चन है, सेकेंडों में। कोई तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, तुक्का हमारे सामने नहीं चलता है डियर। तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोग को आंसर दीजिएगा। 29 ईयर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। राहुल गांधी ने दिया बिल्कुल सही जवाब है 29 ईयर। 29 ईयर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देंगे। जब भी कहे कि अरुण इज एज मच एज यंगर देन भूषण एज ही इज ओल्डर देन अनिल, इफ द सम ऑफ एज ऑफ भूषण एंड अनिल इज 58 ईयर। जब एज में कंपैरिजन ओल्डर का यंगर का बात करे तो कुछ नहीं करिए, जो एज दिया है सम ऑफ जो एज दिया है बस उसमें क्या करिए, उसका हाफ कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और फाइंड द एज ऑफ अरुण का आपको पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 29 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था 2 सेकंड में देने वाले क्वेश्चन का आंसर। बबलू मिश्रा ने दिया है, सभी लोग ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जवाब देंगे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर कौन सा होगा।
राकेश इज एज मच एज यंगर देन राजेश एज मच एज he is older than Mukesh. If the sum of age of Rajesh and Mukesh is 48 years, find the age of Rakesh. राकेश का एज क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंडों में उड़ाने वाला क्वेश्चन है, सेकेंडों में। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई समय नहीं लगता है डियर। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए 24 ईयर इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 48 है, 48 का हाफ, 48 का हाफ 2 से डिवाइड लगा दीजिए। 24 ईयर्स इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कहीं पर भी आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जा, ये जो वीडियो है वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है, तो वहां पर जाकर फिर से आप लोग उस क्वेश्चन पे जाएं और उस क्वेश्चन को फिर से आप लोग जितने बार चाहेंगे उतने बार देख सकते हैं। चलिए 20 इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, 20 इज योर राइट आंसर। 40 ईयर का हाफ 2 से डिवाइड कैंसिल करेंगे, कितना आंसर? 20 ईयर इज योर राइट आंसर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बेहतरीन सा क्वेश्चन, जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सर 16 का फिर से एक्सप्लेन कीजिए, आई एम नॉट कन्विंस। बिल्कुल सही है राहुल गांधी जी, मैं बताऊंगा 16 को, पहले आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं 16 नंबर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपके साथ हूं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना। 6 ईयर, 6 ईयर बिल्कुल सही जवाब है जी डियर, मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी बना सकते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमर एंड अंजलि, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है अमर और एक कौन है? अंजलि। अंजलि, अमर और अंजलि, इनके रेशियो की बात करें 2:3 हो गया। आफ्टर 3 ईयर, कहने का मतलब इसके भी एज में 3 ईयर, इधर भी 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर दिस रेशियो वुड बिकम 3:4, 3:4। चलिए बस यही पैटर्न है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, दोनों का डिफरेंस हो गया 9 और 8 का, रेशियो में डिफरेंस 1 का। फिर हम लोग किधर करेंगे? नीचे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया? 3 ईयर। 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया? 3 ईयर। आपको किसके बारे में पूछा गया है? आपसे पूछा गया है किसके बारे में? अमर के बारे में। अमर का प्रेजेंट एज कितना होगा? तो रेशियो में 2 की वैल्यू, 1 रेशियो के वैल्यू 3 ईयर, तो 2 रेशियो के वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 ईयर। तो 6 ईयर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम एक बार क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 को सर एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, तो मैं जरूर इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप लोग को मैं फिर से समझा देता हूं, जिनको भी क्वेश्चन नंबर 16 में प्रॉब्लम है वो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने क्या कहा है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रिका एंड गोमती, चंद्रिका और गोमती के रेशियो का प्रेजेंट एज की बात करते हैं। दो लोग था, चंद्रिका है और कौन है? गोमती है। चलिए यहाँ पर कितना है? 4 रेशियो कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए बात करते हैं, आफ्टर 4 ईयर सम ऑफ देयर एज विल बी 80 ईयर, 4 साल के बाद 80 ईयर हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट में है 4:5, और 4 साल के बाद अगर 80 ईयर हो रहा है तो 4 साल पहले आएंगे, कम करेंगे तो दोनों के एज में 4 ईयर कम करेंगे, तो दोनों के एज में जब हम 4 ईयर कम करेंगे, चंद्रिका में भी 4 ईयर और इसमें भी 4 ईयर, तो बताइए कि टोटल जो कम हो गया एज में कितना हो गया? 72 ईयर हो गया। तो अब हम प्रेजेंट में पहुंच गए कि प्रेजेंट में रेशियो इतना था और दोनों के एज में प्रेजेंट में कितना था? 72 ईयर्स था। तो अब हम बात करते हैं यहां से
कि प्रेजेंट में रेशियो की वैल्यू 9 है और एक्चुअल में कितना हो रहा है, तो हमें कितना बताना है, 72 ईयर हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में चले जाना है, 4 साल के बाद का बात कहा था ना, तो दोनों के एज में 4 4 साल घटा के प्रेजेंट में जाना हमें। एज जो बढ़ेगा तो दोनों का एज बढ़ेगा, एक का एज तो नहीं ना बढ़ेगा डियर, दोनों का एज बढ़ेगा। तो हमें कहाँ जाना है, हमें पीछे चल जाना, 4 ईयर का बाद का रेशियो पूछा है, प्रेजेंट का नहीं पूछा है। चलिए 4 ईयर के बाद का रेशियो पूछा है कि प्रेजेंट का नहीं पूछा है, चलिए इस बात को क्लियर करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट में चले जाते हैं, तब हम प्रेजेंट से 4 साल के बाद आएंगे ना, कि 4 साल के बाद से 4 साल में हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बैक आना है, प्रेजेंट में आना है, वन रेशियो की वैल्यू कितना हो गया, 8 ईयर। चलिए तो प्रेजेंट में चंद्रिका कितने साल की हो गए, तो चंद्रिका जो है प्रेजेंट में 32 ईयर का हो, और गोमती कितनी का, तो यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 में कितना हो गया, 40 ईयर। तो ये जो है चंद्रिका का प्रेजेंट में एज 32 ईयर है और गोमती का 40 ईयर है। लेकिन हमें बोला है कि इसमें क्या करना है, तो आपको बताना है आफ्टर 4 ईयर। तो आफ्टर 4 ईयर में जब हम जाएंगे, तो अब जाएंगे यहाँ से 4 ईयर ऐड करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ से दोनों में 4 4 ईयर अब ऐड करेंगे। प्रेजेंट से 4 ईयर की बात का है, तो ये हो गया 36 ईयर, ये हो गया 44। रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लेते हैं, तो 4 9 जा, ये कितना हो गया 11 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 9:11 इज योर करेक्ट आंसर, 9:11 इज योर करेक्ट आंसर। जी डियर, 4 ईयर के बाद ही का पूछा है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में जाएंगे पहले, तब ना हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट में जाकर, कि प्रेजेंट का पहले निकाल लेंगे दोनों का, कि दोनों का प्रेजेंट में क्या होगा, और उसके बाद हम लोग फिर से उस प्रेजेंट के एज में 4 ईयर के एज को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8:9:11 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए तो ठीक है, हमारा यहाँ तक टोटल का टोटल सीरीज खत्म होता है। हमने आपको सारा का सारा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं, आगे मिलेंगे फिर से हम लोग। और आप लोग एग्जाम जाना है, एग्जाम सबको देना है, और एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, और सबको एग्जाम इस बार क्रैक करना है। चलिए गुड नाइट सभी को, हम लोग मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा।